उस पर राशनिंग की जाती है और डोमेस्टिक सिलेंडर वो 25 दिनों के अंतराल में ही बुकिंग की जा सकती है। उलट के उसमें छेद करके पाइप लगाकर गैस स्टोव में जोड़ दिया जाए। यह भयावह स्थिति को लाने वाला है। जोहार साथियों, देश बहुत गंभीर स्थिति से गुजर रहा है। जो ऊर्जा का संकट है, खासकर जो पेट्रोलियम ऊर्जा का संकट है, ये भयावह रूप लेते जा रहा है। जो खबरें आ रही हैं वो पूरी तरह से डराने वाली खबर है। संसद का सत्र भी चल रहा है, लेकिन सरकार, भारत सरकार के मंत्रीगण, चाहे वो पेट्रोलियम मंत्री हो या कई कैबिनेट मंत्री हो, वो लगातार संसद के माध्यम से देश को गुमराह कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का सुबह कहना कि हमारे पास एलपीजी का कोई संकट नहीं है और शाम को 60 रुपए डोमेस्टिक सिलेंडर में बढ़ा देना और कॉमर्शियल सिलेंडर में 120 रुपए का बढ़ोतरी कर देना उसी शाम को हो जाता है। दूसरे दिन हम लोग जिनको जानते हैं, कुख्यात एपिस्टिन के जानने वाले जो हमारे पेट्रोलियम मंत्री हैं, हरदीप सिंह पुरी जी, उनका बयान आता है कि हमारे पास में न क्रूड ऑयल का संकट है, न रिफाइंड ऑयल का संकट है, ना ही एलपीजी का संकट है, ना ही सीएनजी का संकट है और एलएनजी का भी संकट नहीं है। और दोपहर तक भारत का गजट प्रकाशित हो जाता है जिसमें एस्मा लगा दिया जाता है, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। और फिर एक गाइडलाइन जारी होता है कि भाई जो कॉमर्शियल कंज्यूमर सिलेंडर है उस पर राशनिंग की जाती है और जो डोमेस्टिक सिलेंडर वो 25 दिनों के अंतराल में ही बुकिंग की जा सकती है। आप समझे कि रमजान का महीना चल रहा है और साथ साथ जो हिंदुओं का लगन भी चल रहा है, शादी ब्याह का समय है, पर्व त्योहार का समय है और रमजान के ठीक बाद फिर जो इस्लामिक रीति रिवाज से जो शादियां होती है वो भी शुरू हो जाएंगी।
वैसे समय में ये संकट उभर के आया। हम समझते हैं कि ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से विदेश नीति को व्यक्तिगत नीति बनाई, उससे ये संकट पैदा हुआ। जाके अमेरिका के पास घुटने टेक देना, इजराइल के पास घुटने टेक देना, उनके मानवीय कृत्यों पर कुछ ना कहना और हमारे पारंपरिक जो मित्र देश हैं रशिया के साथ संबंध खराब कर लेना। हमें जब पूरे देश में, विश्व के बाजार में जब मंदी थी, तो रशिया ने ही हमें सस्ते दामों पर तेल और गैस उपलब्ध करवाया था। हमने उनकी भी नहीं सुनी, लेकिन ट्रंप की सुनी। जो पुराना सांस्कृतिक रिश्ता हमारा ईरान के साथ रहा, हम अपने नेवल एक्सरसाइज में उनको बुलाए और निहत्ते एक युद्धपोत को हमारे रहबरी का जो महासागर है, हिंद महासागर, उस पर भी अमेरिका ने हमला किया और उसे डुबो दिया। फिर भी हमारे प्रधानमंत्री चुप रहे, हमारा विदेश मंत्री चुप रहा, हमारा रक्षा मंत्री चुप रहा। आज उसी का नतीजा है कि अब ईरान भी हमें मदद करने को तैयार नहीं। बेंगलोर से जो खबर आ रही है अत्यंत भयावह। 100% फूड रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स को शट डाउन कर दिया गया। उस तरह मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद, चेन्नई जैसे महानगरों में सारे जगह खाद्य पदार्थ मिलना असंभव सा हो गया। पका पकाया। रांची में बड़ी संख्या में बाहर से बच्चे आकर लॉज में रहते। मेरे पास जो जानकारियां हैं, अभी लगभग 25% मेस और जो टिफिन चलाने वाले लोग हैं उन्होंने खाना बनाना बंद कर दिया। इतना तक कि जो नाश्ता का बड़ा अच्छा जॉइंट्स था चौक चौराहों पर, वहां पर भी सुबह का नाश्ता आज बहुत कम मिला। ये हालात हो गए। और इस संकट के लिए देश तैयार नहीं था, क्योंकि देश में बरबोली सरकार आज सबका निवाला छीन रही है। मुझे किसी ने बोला कि भाई आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप इस बात को क्यों नहीं प्रचार करते कि हमारे महामानव वैज्ञानिक श्रेष्ठ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था कि एलपीजी का भी एक विकल्प है। वो विकल्प मैं आपको सुनाता हूं। कहा था
कि हम लोग तो मार्केट का हाल देखें तो कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का किसी छोटे से नगर में नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था, चाय बना करके बेचता था। अब कोई चाय बनाने की बात आती है तो मेरा ध्यान जरा जल्दी जाता है। और वहीं पर एक नाली, गंदी नाली चलती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती, वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी, यानी कैसे उपयोग होता है। वैसे चाय वालों का काम ये ज्यादा रहता है। तो ये सिंपल टेक्नोलॉजी आज जरूरत हो गई है हर भारतवासी कि अब हर रसोई गंदी बजबजाती नालों के बगल में स्थापित हो जाए और वहां हड़िया बर्तन उलट के उसमें छेद करके पाइप लगाकर गैस स्टोव में जोड़ दिया जाए। जैसे कोरोना हम लोग भगाए थे ना, ताली बजा के, थाली बजा के, अब नाली का गैस, बायोगैस तो हम लोग सुने थे, अब लिक्विड नाली गैस LNG अब LNG का वितरण हरदीप पुरी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी सुनिश्चित कर दे, ये मांग हम करते हैं। नहीं तो नहीं चल सकता है। यदि जो संकेत मिल रहे हैं, ईरान के नेतृत्व द्वारा कहा जा रहा है कि हम 6 महीने तक लड़ेंगे खुले तौर पे, और उनका जो जिन मार्ग पर जल डमरू जिसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो उनका नियंत्रण है, यह भयावह स्थिति को लाने वाला है। हम बहुत बड़े देश हैं, सार्वभौमिकता है हम में, माननीय प्रधानमंत्री जी को जैसे हम लोग बादल के पीछे से मिसाइल ले जाकर कोई रडार नहीं पकड़ पाता था बादल के कारण, उसी तरह कोई ऐसा तार बिछाकर अमेरिका के राष्ट्रपति और इजराइल के राष्ट्रपति को कहना कि अपने दम के लिए दुनिया को भूखे मत मारो, और दुनिया को भूख से मारना है तो फिर प्रधानमंत्री जी भी तय कर लें, इस देश के लोग अब आपके आतंक के चलते, आपके खुशी के चलते अब सह नहीं सकते, और त्योहार, पर्व, शादी ब्याह के समय ये मुश्किल हालत लोगों को
बहुत ही गुस्से में ला देगी। इसको संभालने का त्वरित जो भी वैकल्पिक उपाय है वो उपाय सुनिश्चित करें। धन्यवाद। गैस वैस का जो क्राइसिस है, संबंध में करना चाहिए। देखिए, एलपीजी, सीएनजी और पेट्रोलियम, ये राज्य सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं। एजेंसी भी राज्य सरकार नहीं देती। एजेंसी भी जो इंडियन अंडरटेकिंग जो है, इंडियन ऑयल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम, ये सरकारी उपक्रम है। साथ साथ जो रिलायंस है, जो नायरा है, वो प्राइवेट है। जो इंडस्ट्रियल गैस है, कई इंडस्ट्रीज बंद हो जा रहे हैं, चाहे वो लिंडले हो, प्रैक्सियर हो, वो इंडस्ट्रियल गैस भी खत्म होते जा रहा है। यह महासंकट हमारे अबूझता के कारण हुआ, क्योंकि दुनिया हम पे शक की निगाह से देख रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री इजराइल से लौटे और 24 घंटे के अंदर हमला शुरू हो गया। यह हमारे क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठता है कि हमारे यहां आया हुआ हमारा अतिथि मेरे घर से निकलते ही वो मारा जाता है। दुनिया के नजरों में हम गिरे हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात है। देखिए, हमारा इतिहास गौरवपूर्ण रहा। हमने जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, तो यही सुपर पावर अमेरिका था जिन्होंने कहा था कि हम अपना 5वां बेड़ा आपकी तरफ भेज रहे पाकिस्तान की मदद के लिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा, तुम्हारा 5वां बेड़ा भी 2 टुकड़ा हो जाएगा। ऐसा हिम्मत हिंदुस्तान के ऊपर में हमला करने का जरूरत कभी भी ना अमेरिका कर सकेगा, ना इजराइल कर सकेगा। हाँ, 1-2 लोगों को गुलाम बना सकता है, देश को